हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए स्पोर्ट से रिलेटेड सवाल। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, खास करके वो बच्चे जो कल का पार्ट नहीं देखे तो जाके सबसे पहले पार्ट 1 क्लियर कीजिए, उसके बाद पार्ट आप 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे खबरी पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल 10 तक सवाल कंप्लीट किया था, आज करेंगे 11 से। तो ईरानी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है ईरानी कप। ठीक है, याद रखिएगा, ईरानी कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिकेट। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए नीचे, ईरानी कप की शुरुआत सबसे पहले सन 1959 से लेकर 1960 ईस्वी में हुआ था और फिरोज़ शाह कोटला में आयोजित किया गया था। और सबसे सफल टीम की बात की जाए, मुंबई यानी बॉम्बे था। और इसका अंतिम टूर्नामेंट 2018 से 19 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था 1959 से लेकर 1960 में हुआ था और फिरोज़ शाह कोटला में आयोजित किया गया था। और सबसे सफल टीम की बात की जाए तो बॉम्बे था और इसका अंतिम टूर्नामेंट 18 से 19 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच है रवि शास्त्री जी हैं, और ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इनकी आयु की बात की जाए 27 मई 1962 में हुई थी। और नीचे आएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं जो अभी करंट में। और जन्म की बात की जाए 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत पहले पढ़ रहे थे, मतलब बिना एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। अब जितना भी हमारा क्लास आएगा सारा का सारा एक्सप्लेन करके आएगा, मतलब व्याख्या करके आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से कॉपी उठाओ, पेन उठा के फटाफट जल्दी से नोट कर लो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना पीडीएफ पाने के लिए। ठीक है, जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, आराम से पढ़ सकते हो, एकदम ध्यान से सब चीज़ मिल जाएगा, फैसिलिटी। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ का है लिंक, आप अपने अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है यानी प्रसिद्ध है? सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लॉन टेनिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो लॉन टेनिस हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की, देखिए यहाँ पे निकल के जो आता है एक्सप्लेनेशन में, सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नोट करते चलिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और ये एक भारत की टेनिस खिलाड़ी है। और इस खिलाड़ी को 2006 में पद्म श्री से सम्मानित की जा चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट इतना ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो बहुत निकल के आता है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही करवाया जाएगा। ठीक है, ना कि आपको फालतू के ये वो फलान, मतलब ज़्यादा करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बस इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाल के दो बच्चों को, वही वेस्ट है। ठीक है, चलिए, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट इज़ रिलेटेड टू विच गेम। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्सिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल तो बहुत ज़्यादा आता है एमआर एसएसआर डबल ए में। अपर कट इज़ रिलेटेड टू विच गेम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बॉक्सिंग। बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की, अपर कट बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। ठीक है,
ये एक मार्शल आर्ट का खेल है, ठीक है, जिसमें दो लोग अपनी मुक्कों का प्रयोग करके एक दूसरे से लड़ते हैं। तो देखिए इतना ही मिला एक्स्ट्रा फैक्ट, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन इतना ही मुझे मिला। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल है 14 में, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? हाउ मेनी क्रॉस लेंस आर देयर इन खो खो? तो खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खो खो में टोटल 8 क्रॉस लेंस होती है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे देखिए 1857 में ऑल इंडिया खो खो फेडरेशन का गठन किया गया था और वही 1959 से 60 में विजयवाड़ा में पहले ऑल इंडिया खो खो चैंपियन का आयोजन किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो केवल पुरुषों के लिए आयोजित किया गया था और इसमें केवल 5 टीमों ने भाग लिया था उस टाइम। साथ ही 1960-61 में पहली बार महिला चैंपियनशिप हुई थी। ये भी सवाल आ सकता है कि 1960 मतलब कि पहली बार महिला चैंपियनशिप खो खो में कब हुआ था, आ जाएगा ये सवाल खो खो से ही रिलेटेड सवाल है ना। ये भी सवाल आएगा कि खो खो पहली बार महिला चैंपियनशिप कब हुई, तो आप लोग बोलिएगा 1960 से 61 ईस्वी में पहली बार महिला चैंपियनशिप हुई थी। वर्ष 1963 में 64 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों पुरुषों और महिलाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। उसके बाद देखिए किए गए इन पुरस्कारों को एकलव्य और झांसी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का नाम दिया गया। याद रखिए कौन सा पुरस्कार का नाम दिया गया, और इन पुरस्कारों को एकलव्य और झांसी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का नाम दिया गया। सबसे पहला पुरस्कार इंदौर में दिया गया था और वर्ष 1970 से 71 में पहला जूनियर, ठीक है, पहला जूनियर चैंपियनशिप को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इतना नोट कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र विजेता और कर्नाटक उप विजेता रहे। खो खो का जन्म स्थान बड़ौदा कहा जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में अधिक खेला जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा आराम से, ठीक है। एक एक सवाल के करेंगे ना तो बहुत, अब देखिए भी 1970 से 1971 पहली जूनियर आ सकता है कि खो खो पहली जूनियर चैंपियनशिप कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1970 से 71 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो ये आप सवाल बनाएंगे ना तो बनेगा, एक सवाल में आप 100 सवाल भी बना सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो। आप लोग देखे होंगे कि मैथमेटिक्स का जो ज्ञानी होते हैं एक मैथ को कितने तरीके से बनाते हैं, वही होता है। साइंस हो, जीके हो, करेंट अफेयर्स का सवाल हो, अगर चाहो तो आप एक सवाल को 100 सवाल बना सकते हो, ठीक है। चलिए, हॉकी का जादूगर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब कि ये तो कितने बार मतलब पूछो मत, मतलब हर बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। विजय कुमार, समरेश संघ और उसके बाद है मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा मेजर ध्यानचंद हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कीजिए यहाँ पे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के राजपूताने घर में हुआ था। ध्यानचंद को फुटबॉल में शायद, पता नहीं, यहाँ पे देखिए अब हम मतलब हम अपने तरीके से नहीं, पहले या होगा या फिर पोलो, थोड़ा सा डाउट है शायद, लेकिन मुझे तो यही लगा फुटबॉल में पहले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। और 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, सम्मानित किया गया है। और इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुआ था। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आता है कि जो हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। जन्म पूछ दिया तो 29 अगस्त 1905 को। मृत्यु की बात की जाए 3 दिसंबर 1979 को। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। और 1956 में उन्हें पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है, 4 सवाल। और देखिए मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेलो और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है, ठीक है, ये हो गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश के स्वर्ण पदक दिलाया, ये भी आ सकता है सवाल, ठीक है। तो देखिए 4 2 6 पॉइंट निकल के आ गए यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हॉकी प्लेयर्स? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृथ्वी पाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र,
वालवीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि GS रामचंद्र। क्योंकि इसका एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैंने बनाया नहीं, बनता तो लंबा चौड़ा बन जाता, इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, GS रामचंद्र। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, यानी कि ये नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है, ये नहीं है तो बाकी सब तो हैं, तभी तो होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। और पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, बालवीर, कल एक्स्ट्रा फैक्ट इनसे आपको मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल है 17 में, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए ऐसे सवाल तो खास करके MR में, SSR में, AA में, एयरफोर्स X&Y ग्रुप में आते रहते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2012। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि योगेश्वर दत्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए यहाँ पे नीचे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित है। जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। यह पुरस्कार खेल के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। यह सम्मान 1991 से 92 में शुरू किया गया था। अब समझिए, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये सबसे पहले किनको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। ये शतरंज खेल से संबंधित है, विश्वनाथन आनंद, और इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। यह पुरस्कार खेल मतलब हर क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के हर क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जितना भी हम लोग का खेल होता है हर क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान 1991 से 92 में शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन यानी योगेश्वर दत्त। तो योगेश्वर दत्त से संबंधित थोड़ा सा जान लेते हैं। योगेश्वर दत्त सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और जन्म 2 नवंबर 1982 को हुआ था। और ये कुश्ती खेल से संबंधित है और लंबाई 5 फीट 7 इंच है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न में कितना पुरस्कृत जो होता है मौनी कितना दिया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने सोचा कि आप लोग से एक सवाल पूछ लेंगे, कितना पैसा दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल है हम लोग का 18 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस बाच। तो देखिए इतना ही आज के लिए मैं रखा, क्योंकि आज मेरा जो क्लास था डिले हो गया, इसके लिए दिल से सॉरी बोलेंगे। और कोई बात नहीं, देखिए हम लोगों ने 10 सवाल 8 सवाल करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पढ़ाएंगे तो समझो कि उसमें से हम लोग कितना किए सवाल, 100 सवाल के बराबर किए। आप लोग समझ सकते हैं मेरे बातों को। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर आज 10 ही सवाल कराए, 8 ही सवाल कराए, इतना कम। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट मिला के अगर आप कॉपी में खुद से नोट बना के अगर लिखोगे, अब मान लीजिए कि इस सवाल में राजीव गांधी से एक मैंने बता दिया, एक सवाल ही है। ठीक है, तो योगेश्वर दत्त हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब इसमें कितना सवाल आप कॉपी में नोट करेंगे, किस टाइप से करेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो डैश करके लिखेंगे विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद का जन्म कब हुआ था, तो इतना में हुआ था। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से है। और ये कहाँ के, ऐसा भी आ सकता है। उसके बाद आप ये हो गया। और ये राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जो है ये शुरू कब किया गया था, ये भी ऐसा आ सकता है एग्जाम्स में। तो बनाने से तो भाई बहुत चीज़ें बन जाएगा, बस थोड़ा सा क्या चाहिए, अंदर से जागरूक। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम PDF पाने के लिए और साथ ही साथ मुझे खबरी पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग खबरी पे फॉलो ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, प्रोटेक्ट रहिएगा, प्रोटेक्ट रहने का एडवाइस दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।